नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां ईरान के मिसाइल अटैक को इजरायल ने नाकाम किया है। इजरायल ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बड़ी खबर। तो ईरान के मिसाइल अटैक को इजरायल ने नाकाम किया है। इजरायल ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। तो कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान के मिसाइलों को इजरायल ने इंटरसेप्ट किया है और कई मिसाइलों को मार गिराने का काम इजरायल ने किया। तो कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के कई मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया है। तो ईरान से जंग को लेकर व्हाइट हाउस का बयान भी सामने आ चुका है। अमेरिकी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से ये बयान जारी किया गया। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि अब तक ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन अटैक में कमी आई है। 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को हमने नष्ट किया है। तो व्हाइट हाउस की ओर से बड़ा बयान, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक में कमी आने की बात व्हाइट हाउस की ओर से कही गई है और कहा गया कि 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को हमने नष्ट किया है। तो अमेरिकी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये बयान व्हाइट हाउस की ओर से जारी किया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अब तक ईरान के 5000 ठिकानों पर हमला किया गया है और ईरान की ओर से मिसाइलें और जो ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं उनमें कमी भी आई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमने 50 से ज्यादा ईरानी शिप्स को नष्ट किया है। तो वहीं ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 37वां चरण शुरू कर दिया है। इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दागी है। 1 टन क्षमता वाली खुर्रम शहर और खैबर मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 37वां चरण शुरू कर दिया और इजराइल पर एक साथ एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी है। 1 टन क्षमता वाली खुर्रम शहर और खैबर मिसाइलों से अटैक किया गया है इजराइल पर। तो इजराइल पर एक साथ कई मिसाइलें दागी गई है। 1 टन क्षमता वाली खुर्रम शहर और खैबर मिसाइलों से अटैक किया गया है। तो ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया है। ईरान ने इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी है। ईरानी हमले में इजराइल में अब तक 12 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की भी ओर से इजराइल पर एक के बाद एक कई हमले किए जा रहे हैं। कुछ को नष्ट करने का काम इजराइल कर रहा है, लेकिन एक बार फिर ईरान ने कई मिसाइलें दागी है। ईरानी हमले में इजराइल में अब तक 12 लोगों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो ईरानी हमले में इजराइल में अब तक 12 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जोरदार हमला किया है और इजराइल की ओर कई मिसाइलें दागी गई है। कई ड्रोन से हमला किया गया है और दावा यह भी है कि 12 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। ईरान ने दुनिया को धमकी दी है कि होर्मुज से उन्हीं जहाजों को जाने दिया जाएगा जो अपने देश से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को वापस भेज देंगे। तो वहीं अमेरिका ने भी धमकी दी है कि अगर किसी भी ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान और भी बड़े हमले के लिए तैयार रहे। देखिए खास रिपोर्ट। क्या पूरी तरह से बंद हो जाएगी होर्मुज से आवाजाही? होर्मुज को लेकर ईरान ने रखी नई शर्तें। अमेरिका की चेतावनी, रास्ता रोका तो हमले और भी भयंकर होंगे। मंगलवार को अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का 11वां दिन था। दुनिया को ये लग रहा था कि अब युद्ध को खत्म करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन दोनों देश अब भी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं और पहले से और भी आक्रामक होने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है और कहा है कि उन्हीं देशों के जहाज वहां से गुजर सकेंगे जो अपने यहाँ से अमेरिकी और इजरायली राजदूतों को निकालेंगे। जबकि अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से तेल ले जा रहे टैंकरों को रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका उस पर अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा।
ईरान की नई शर्त और अमेरिका की नई धमकी की बात करने से पहले बताते हैं कि क्या है होर्मुज और क्यों ये देशों के लिए अहम है। होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक सकरा लेकिन बहुत ही जरूरी समुद्री मार्ग है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 161 किलोमीटर है, जबकि सबसे सकरे हिस्से में चौड़ाई लगभग 33 से 34 किलोमीटर रह जाती है। वहीं इसकी शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में बहुत सीमित है, जिससे ये इलाका रणनीतिक रूप से और भी संवेदनशील बन जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की तेल नस भी कहा जाता है। इस रास्ते से रोजाना दुनिया के कुल कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपने ज्यादातर तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रकाशन के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाले तेल का बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुँचता है। यही वजह है कि होर्मुज में जरा सा भी तनाव दुनिया भर में तेल कीमतों को झटका दे सकता है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास कई जरूरी बंदरगाह स्थित हैं। ईरान का बंदरगाह अब्बास एक प्रमुख नौसैनिक और व्यापारिक बंदरगाह है। वहीं यूएई का फुजैरा तेल भंडारण और शिपिंग का बड़ा केंद्र माना जाता है। ओमान का सोहर बंदरगाह और कतर का रास लफान एलएनजी निर्यात के लिए खास माने जाते हैं। इन सभी की निर्भरता किसी न किसी रूप में इसी समुद्री रास्ते पर है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना IRGC ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। यानी उन देशों को अमेरिका और इजराइल से अपने राजनीतिक संबंध पूरी तरह से तोड़ने होंगे। मतलब साफ है कि इस युद्ध में जो देश सैद्धांतिक रूप से ईरान के साथ हैं, वो तेल ले जा सकते हैं, जबकि अमेरिका का पक्ष लेने वाले देशों के जहाज इस होर्मुज को पार नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी चैनल के मुताबिक ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के मुताबिक कोई भी देश अपनी तटरेखा से 12 समुद्री मील तक नियंत्रण रख सकता है। वहीं होर्मुज के सबसे सकरे हिस्से में ये क्षेत्र ईरान और ओमान के जल क्षेत्र में आता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी जहाजों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार की गारंटी भी देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पूरी तरह से इस जलडमरू मध्य को बंद करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह जहाजों को परेशान कर अस्थायी रुकावट पैदा कर सकता है। ईरान का मानना है कि अमेरिका से अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ईरान के सर्वोच्च नेता के विदेश नीति सलाहकार कमाल खर्राजी ने कहा है कि अमेरिका के साथ अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सेना लंबे युद्ध के लिए तैयार है। खर्राजी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने पहले भी बातचीत के दौरान अपने वादे पूरे नहीं किए और बातचीत जारी रखते हुए ईरान पर हमले किए। जब तक अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक दबाव नहीं बढ़ जाता, तब तक युद्ध जारी रह सकता है और ईरान लंबे समय तक युद्ध करने में सक्षम है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान की नई धमकी से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों की एक बैठक में कहा कि अमेरिकी नौसेना अब तक ईरान के 46 वारशिप डुबो चुकी है। ट्रंप ने अपने एक अधिकारी से पूछा कि वो ईरान के जहाजों को पकड़कर दोबारा इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो उन्हें जवाब मिला कि नेवी अधिकारियों को जहाज डुबोने में ज्यादा मजा आता है। उधर ट्रंप के इस बयान पर IRGC का कहना है कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन युद्ध कब और कैसे खत्म होगा ये ईरान तय करेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री कासम गरीबाबादी ने कहा है कि मौजूदा जंग में ईरान का पलड़ा भारी है और हम ही तय करेंगे कि ये युद्ध कब खत्म होगा। 3 न्यूज स्टेट आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।